हेलो स्टूडेंट्स। तो लो जी, आपकी डिमांड पे केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास रिवाइज करेंगे जल्दी से। वैसे देखा जाए अगर तो बच्चों 11th क्लास की अगर केमिकल बॉन्डिंग का पूरा यूनिट अगर अच्छे से पढ़ना हो ना तो कम से कम 20 डेज का यूनिट है, कम से कम। ठीक है, मेरे जैसा टीचर हो पढ़ाने वाला तो मैं तो 25 दिन से कम ना लगाऊं। ठीक है, और मैं रेगुलर क्लास में लगाता भी इतने दिन हूं। 25 डेज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन 25 डेज अगर हम यही यूनिट सॉल्व करते रहे, समझते रहे, तो फिर तो हो गया काम। और अपनी टीचर्स डायरी पे क्या लिखना है? तो सिर्फ 2 डेज है हमारे पास। सिर्फ 2 डेज में पूरी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करनी है। पूरी डिटेल नहीं पूछना, बस ये है कि बॉन्डिंग सिखा दूंगा। बॉन्ड बनाना आ जाएगी, हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगी, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो। हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगी, शेप बनाना आ जाएगी, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो या उससे भी ज्यादा कंपाउंड। H2SO4 हो, उसका भी स्ट्रक्चर बना लोगे जल्दी से हाइब्रिडेशन निकाल के। SO2, SO3, SF4 जो भी कंपाउंड्स होंगे अलग अलग, जो आगे आने वाले यूनिट्स में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे फिलहाल मैं तो ये बॉन्डिंग आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि हमारा यूनिट स्टार्ट होने वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है। 12th क्लास में आपका 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसके पी ब्लॉक के। ठीक है, चलो एंट्रेंस को साइड पे रखो, मैं एकेडमिक्स की बात करता हूं पहले। 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर है बच्चों। अगर 8 मार्क्स का पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, 8 मार्क्स का, तो बच्चों उसमें से 4 to 5 मार्क्स के बॉन्डिंग के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर बॉन्डिंग नहीं आती होगी 4 to 5 मार्क्स ऐसे उड़ गए। अगर 6 मार्क्स का ये यूनिट आता है तो 3 to 4 मार्क्स पी ब्लॉक के बॉन्डिंग से निकलेंगे, याद रखना। बाकियों में भी बॉन्डिंग की हेल्प करेगी, लेकिन पूरे टोटली क्वेश्चंस टोटली बॉन्डिंग के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो H2SO4 में सल्फर और ऑक्सीजन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। XeF4, SF4, H2S, H2O, इन सब की बॉन्डिंग जो है वो पी ब्लॉक में ही आती है। अमोनिया NH3। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, सबसे इजी हाइड्रोजन की एग्जांपल रखता हूं, H2 की, फिर H2O की बात करेंगे। सबसे पहले आ गया जी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस ने कहा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, और अपना डबलेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये बन गई जी बॉन्डिंग। थोड़ा और अच्छे से करना है तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब ये तो आता ही होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन करना भी नहीं आता ना तो तब भी बच्चों पर्सनली कांटेक्ट करना मुझे, वो भी सिखा दूंगा। कोई शर्म की बात नहीं है कि नहीं भाई हमें अब ये कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं आता होगा ना तो उसको, अब उसके लिए वीडियो लेक्चर नहीं बनाऊंगा, हाँ 11th के लिए बनाऊंगा, तो उसके में देख लेना आप। ऐसे पर्सनली समझा दूंगा ये 1s1 2s2 वगैरह ये क्या होता है और कहां से आता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता होगा। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हाइड्रोजन का ये होता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल के s सब शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये है एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इसका शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सब स्टेबल होता। तो क्या किया इन्होंने, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम ऑक्टेट रूल भी चलाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना या डबलेट कंप्लीट करना। वैसे आजकल वो रूल नहीं चलता। आजकल रूल चलता है इलेक्ट्रॉन पेयर करना। इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके स्टेबल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वीबी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे बाइंड कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे बाइंड कर सकता है, नेगेटिव चार्ज तो भागना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। ये बाइंड कैसे हो सकते हैं?
तो वीबी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स बाइंड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स पास पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास पास नहीं आते, ऑर्बिटल्स पास पास आते हैं, बात तो वही है। और इन पेयर, ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, इस ओवरलैपिंग पोर्शन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ताकि फिर आपस में रिपल्शन ना करें। ठीक है, इसे कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। साइड एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं जिसमें पाई बॉन्ड की भी एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, देखना जरा ध्यान से फटाफट, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमने जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाना है, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाएंगे। देखिए जी, लेविस कॉन्सेप्ट और वीबी थ्योरी दोनों एक साथ बता रहा हूं। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। फिर से बोल रहा हूं, जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आती वो भी बताना। ये इसका आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल में 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये पेयर है, इसको छोड़ दो इनर को, ये पेयर है, ये पेयर है, ये जो अनपेयर्ड होते हैं ना, बस यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना है, ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। दूसरे ऑक्सीजन का भी यही हाल है, ये पेयर, ये पेयर, ये अनपेयर, ये अनपेयर, ये अनपेयर, ये अनपेयर। इसने इसका ये अनपेयर शेयर किया, इसने ये इसका अनपेयर शेयर किया, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर किए और हो गया जी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ऐसा नहीं होता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बाइंड कैसे हो सकते हैं आपस में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में है, ये देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, पी वाई और पी जेड में। पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं बच्चों, डंबल। मान लो ये पी जेड है और ये पी वाई। ठीक है, पी जेड एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा आ गया, पी जेड दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए जी, ओवरलैपिंग हुई, कौन सी बॉन्ड बनी, सिग्मा। और ये दूसरे, ये एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का, ये एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का, ये ऐसे हैं। तो बच्चों ये ऐसे ही साइड वाइज ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, जो साइड वाइज ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं वो बनाते हैं एक वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ये जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब वैसे तो एक दिन में सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हम जल्दी से फटाफट कर रहे हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सिग्मा और एक वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह की होती है, सिग्मा एंड पाई। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होती है, पहली बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, एक पाई होती है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। पहली बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगी। सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में पाई बॉन्ड बनती है, कभी भी सिंगल पाई बॉन्ड नहीं बनेगी। पाई बॉन्ड वीक है, वो सिंगल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिग्मा बॉन्ड उसके एडिशन में पाई बॉन्ड। ठीक है, और भी बहुत सारी बॉन्डिंग है, लेकिन मेन अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम अभी भी है कि जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना दिया या कंपाउंड बना दिया, तो उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या है। जैसे अगर मैं वाटर की एग्जांपल करूं, H2O, वाटर की बात करूं, तो मान लो एक वाटर का स्ट्रक्चर है, H2O हवा में है, तो वो कैसा है, इस शेप का है, इस शेप का है, इस शेप का है। वो किस शेप का है, कैसे घूम रहा है हवा में, लीनियर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा है। तो ये क्वेश्चन अभी भी बरकरार है, ना इसका आंसर इसने दिया ना इसने दिया। ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, ऑक्टेट कंप्लीट करके हमें बताता है O2 H2 H2O वगैरह।
कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। तो हमने ये थ्योरी की, इसने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया सिग्मा पाई बॉन्ड, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन वैसे ही अटका हुआ है। वो क्या कि शेप्स क्या हैं, ज्योमेट्रीज क्या हैं। ठीक है जी। तो बच्चों इसके लिए हम थर्ड कॉन्सेप्ट करेंगे। थर्ड एक और थ्योरी है बच्चों, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म कर लीजिए बच्चों, बस यही थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी। बस यही थ्योरी है, इसकी फुल फॉर्म ही थ्योरी है। ठीक है, और ना आपको थ्योरी कोई करनी है, आपको सीधे स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर आपस में रिपेल करते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आपस में रिपेल होते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं। बस यही है ये थ्योरी। कुछ एग्जाम्पल्स करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मैं तीनों चीजें साथ साथ में चलाऊंगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी, ठीक है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, जब कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी थ्योरी से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता ना बच्चों, फिर हम वापस लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे ही आते हैं, फिर वही बनाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा पाई बॉन्ड समझाता है, तो हम किसी भी थ्योरी को छोड़ेंगे नहीं, साथ साथ में चलाते रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, सिग्मा पाई बॉन्ड भी बताऊंगा, और ये जो हमें थ्योरी शेप ज्योमेट्री बताने वाली है वो भी हम करेंगे। ठीक है, बस अभी कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए। ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो कहीं पे भी आपको बुक में नहीं दिखेंगे, किसी भी बुक में नहीं दिखेंगे। ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखना। जब भी कभी आपको बॉन्डिंग करनी है डाइटॉमिक H2O2 N2, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले बच्चों पता क्या किया करो, सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढ लिया करो। सेंट्रल एटम, नाम से पता चल रहा है जो सेंटर में होता है, सेंट्रल एटम सबसे पहले ये ढूंढ लिया करो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना बच्चों। सेंट्रल एटम इज लेस इन नंबर एंड लार्ज इन साइज। सेंट्रल एटम को पहचानने का बड़ा सही तरीका है, सेंट्रल एटम नंबर में कम होता है और साइज में बड़ा होता है। BeF2, अब साइज पता है ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, वहीं से साइज पता करना है। लेस इन नंबर, बेरिलियम एक ही नंबर में है, फ्लोरीन नंबर में 2 है, तो यहां पे साफ पता चल रहा है सेंट्रल एटम बेरिलियम है। बस हम बेरिलियम पे फोकस करेंगे, हम बेरिलियम पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, बेरिलियम को सेंटर में लिख दिया, पहले उसकी कन्फिगरेशन भी कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, उसकी कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2। बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल छोड़ दीजिए, सेकंड शेल की बात कीजिए। सेकंड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2। आप सिर्फ सेकंड शेल, आउटरमोस्ट शेल की बात करो। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो पेयरिंग में है या अनपेयर्ड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ s ऑर्बिटल में पेयर्ड है। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ना, उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, पेयर तो स्टेबल ही है। इस हिसाब से देखा जाए ना, बेरिलियम बॉन्ड ही नहीं बनाता। बेरिलियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही हैं पूरे, इस हिसाब से तो बेरिलियम बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन बेरिलियम के सामने फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड तो बनेगी बनेगी। तो देखो होता क्या है बच्चों, बेरिलियम के एटम एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड एनर्जी में हाई हो जाते हैं। ये सब 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैं आउटरमोस्ट लिखता हूं। आउटरमोस्ट है बच्चों 2s2 2px1 2px0 2py0 2pz0।
बेरिलियम का आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल है बच्चों। सेकंड शेल में एस भी होता है, सेकंड शेल में पी भी होता है। लिखा क्यों नहीं था? क्योंकि वो खाली था, एम्प्टी था, इसलिए नहीं लिखा था। बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहां पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसके हिसाब से कोई बॉन्ड नहीं बनेगी, इसके हिसाब से तो बेरिलियम बॉन्ड नहीं बनाने वाला। लेकिन जैसे उसको फ्लोरीन अप्रोच करेंगे तो एक कोशिश होती है, ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो शायद ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, होने वाला तो नहीं है लेकिन एक कोशिश है। तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन इनर शेल को छोड़ दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे एम्प्टी ऑर्बिटल में जंप हो जाएगा। बच्चों ऐसा जंप, ऐसी एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है अगर आगे एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो। ठीक है जी, अब देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 2 बॉन्ड्स बन सकती हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 बॉन्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, इधर बनाता हूं 2 बॉन्ड्स, देखना ध्यान से। अब बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे 2 जी। एक मैंने इस डायरेक्शन में रख दिया, एक इस डायरेक्शन में, ताकि एक इस साइड फ्लोरीन लगा दूं, एक इस साइड फ्लोरीन लगा दूं। ये आ गया जी फ्लोरीन। फ्लोरीन की भी कंफिगरेशन आनी चाहिए हमें। फ्लोरीन की अगर कंफिगरेशन करो तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, 3 पेयर और 1 अनपेयर्ड। फ्लोरीन 3 पेयर और 1 अनपेयर्ड। ये बनी जी बॉन्ड ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये बनी जी बॉन्ड ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड तो हो गए लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आजकल ऑक्टेट नहीं चलता। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होने चाहिए। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है, लेकिन नहीं भी हो ऑक्टेट कंप्लीट चलेगा। लेकिन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल एटम जो पॉजिटिव वाला था वो ऐसे रह गया, ये पॉजिटिव है। ऑक्सीजन स्टेट भी निकालना सिखाया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये सारी चीजें कंबाइन होके ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक में हेल्प करेंगे, याद रखना। ये बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है नी। अब सेंट्रल एटम पे फोकस ऑन सेंट्रल एटम। देखो जरा सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए। एक पेयर ये, इनर शेल को छोड़ देना, उसको ना यूज करना है, बॉन्डिंग वाले यहीं पे। एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब सेंट्रल एटम के 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स। एक बॉन्ड में एक पेयर, 2 बॉन्ड में 2 पेयर्स। वेस्पर थ्योरी कहती है वैलेंस शेल, अभी बड़ी एग्जांपल्स बताऊंगा, टेंशन लेना। वेस्पर थ्योरी कहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि ये पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे तो दूर दूर जाएंगे। अभी ऐसे दूर दूर नहीं जाएंगे, ये एंगल के हिसाब से दूर दूर जाएंगे, बड़ा से बड़ा एंगल बनाएंगे। ठीक है, दोनों बेरिलियम के साथ अटैच हैं, ऐसे दूर नहीं जाएंगे, ये ऐसे एंगल के हिसाब से दूर दूर जाएंगे। और मैथमेटिक्स के हिसाब से जितना बड़ा एंगल बना सकते हैं उतना बड़ा एंगल बनाएंगे। ठीक है, जितना बड़ा एंगल बना सकते हैं उतना बड़ा एंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये सबसे बड़ा एंगल 2 के लिए यही है सबसे बड़ा एंगल। कौन सा एंगल है ये मैथ्स के हिसाब से? 180 डिग्री का एंगल है। इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। अगर इससे बड़ा एंगल बनाओगे तो नीचे से एंगल छोटा हो जाएगा। यही है सबसे बड़ा एंगल। तो बच्चों BeF2 ना आपको ऐसे मिलने वाला है, हवा में ऐसे मिलेगा BeF2, ऐसा घूमता हुआ मिलेगा। ठीक है, इस शेप को मैथमेटिकली, इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप। ठीक है, लीनियर शेप। तो बच्चों BeF2 की लीनियर शेप है, ऐसे लीनियर शेप है, और इसमें बॉन्ड का एंगल है 180 डिग्री। फर्स्ट ऐसी थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट ऐसी थ्योरी है वेस्पर थ्योरी जो हमें शेप भी बताती है, ज्योमेट्री भी बताती है, और बॉन्ड का एंगल भी बता रही है। बॉन्ड का एंगल भी बता रही है। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे हम। और जितनी शेप्स हैं ना केमिस्ट्री में 11 12 टोटल मिला के, जितनी शेप्स हैं वो सारी शेप्स बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, बस शेप्स, और उसी में मैं हाइब्रिडेशन भी मिक्स कर दूंगा। फिर हम आराम से P ब्लॉक, D ब्लॉक, उसके आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते जैसे बहुत सारे स्कूल्स में चल रहा है। अभी ऑर्गेनिक चल रही है, वो भी रैंडमली कोई भी यूनिट उठा के स्टार्ट कर देते हैं, कभी 14th, कभी 16th, कभी 11, कभी 9। ठीक है, वैसे नहीं चलाना है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी,
कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं अभी मैं आपको, ये अभी लिखने की जरूरत भी नहीं है, सारी एग्जांपल्स ये BeF2 की एग्जांपल में एक बार फिर से आपको बताऊंगा, BeF2 की एग्जांपल फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे पहले सेंट्रल एटम निकाल लेना, सेंट्रल एटम। एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, BF3, ठीक है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पहचान लो। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? जो लेस इन नंबर और लार्ज इन साइज है, बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आप कॉन्फ़िगरेशन से तो निकाल ही सकते हो। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। ये है आउटरमोस्ट शेल, ये है आउटरमोस्ट शेल। ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स बने, पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। तो बोरान एक्साइटेड स्टेट में आउटरमोस्ट शेल लिख रहा हूं सिर्फ 2s1 2px1 2py1 2pz0। लो जी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 बॉन्ड्स बन सकती हैं, 3 बॉन्ड्स बन सकती हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे। एक और चीज बच्चों, अगर ये सब नहीं करना चाहते, अगर ऐसा सब नहीं करना चाहते तो एक फॉर्मूला बताता हूं शॉर्टकट, जिससे आप जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल सकते हो। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो एक फॉर्मूला बताता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ऐसे आपने अलग अलग फॉर्मूलेज किए भी होंगे 11th में, किसी ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके और किसी ने स्कूल्स में और किसी ने होम ट्यूशन में, सबके अपने अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले तो सबके अलग अलग होते हैं, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है और इसको सीक्रेट रखना है, ठीक है। बताना नहीं है किसी को, यह फॉर्मूला किसी को नहीं बताने का मतलब यह है कि एग्जाम में नहीं लिखना है, लिखना होगा तो रफ में कहीं पे लिखना। कुछ कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, पेपर चेक करने वाले, ठीक है, उनको गुस्सा चढ़ जाता है शॉर्टकट से, वो लॉन्ग कट चाहते हैं, लॉन्ग कट, पूरी एक्सप्लेनेशन, उनको शॉर्टकट से गुस्सा चढ़ जाता है, इसलिए आपको इसको सीक्रेट रखना है, ठीक है जी। चलो अब इसको अप्लाई करना सीखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के, पहले सेंट्रल एटम पहचानना, ठीक है। अगर ये सब नहीं करना चाहते आप तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। नोट जरूर कर लेना, ये फॉर्मूला बार बार यूज करूंगा अभी। हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। बच्चों V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल नहीं, आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। या तो बच्चों को ग्रुप नंबर पता हो या तो आपको एटॉमिक नंबर पता हो, आप जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, सेकंड ग्रुप में 2, 13th ग्रुप में 3, 14th ग्रुप में 4, 15th ग्रुप में 5, 16th ग्रुप में 6, 17th ग्रुप में 7, 18th ग्रुप में 8। डी ब्लॉक को बीच में छोड़ दो, एस और पी की बात करो, ठीक है बच्चों। एम होता है मोनोवेलेंट एटम्स, एम होता है मोनोवेलेंट एटम्स, एक मोनो मतलब एक, वेलेंट मतलब वैलेंसी, एक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम्स। बच्चों वो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और जनरली हैलोजेंस भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जनरली, बाकी आगे क्या होगा क्या पता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका नंबर काउंट करना है। जैसे यहां पे नंबर लिखेंगे, यहां पे 3, एम की जगह पे 3 नंबर लिखेंगे। बच्चों सी है केटाइन, सी होता है केटाइन, पॉजिटिव चार्ज। कुछ कंपाउंड्स पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एज अ आयन होते हैं वो, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव, या और भी कोई बहुत सारी एग्जाम्पल। अगर किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है +1 है तो बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से -1 लिखना। अगर +2 है तो फॉर्मूले के हिसाब से -2 लिखना।
ठीक है। और ए लास्ट ए है बच्चों एनाइन, ए है एनाइन, एनाइन बोले तो नेगेटिव चार्ज, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। अगर ऐसा कुछ है, अगर 3 नेगेटिव है तो फॉर्मूले के हिसाब से +3 लिखना, अगर -1 है तो +1 लिखना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज ना करना, प्लस माइनस माइनस ना कर देना। मतलब नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस में लिखना, पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस में लिखना, खत्म बात। ठीक है, अब अप्लाई करोगे तो ही बात बनेगी, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो BF3 में अप्लाई करते हैं। BF3 में अप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ बोरान के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट शेल 2 सेकंड शेल 3। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम, एक एक बॉन्ड बनाने वाले एटम 3, केटाइन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, एनाइन कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, बस आंसर आया 3। आंसर आया 3। बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और मैंने पहले ही बोला था 3 ही आने हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाले हैं। ये देखो 1 2 3, फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ दूसरी बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ तीसरी बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेगी। बाकी लोन पेयर भी होंगे फ्लोरीन के, लेकिन बोरान का कोई लोन पेयर नहीं, बोरान का कोई लोन पेयर नहीं है। बोरान के 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर्स। वेस्पर थ्योरी कहती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि ये सारे पेयर्स आपस में रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन करके जितनी दूर दूर जा सकते हैं उतनी दूर दूर जाते हैं। जितना बड़ा एंगल बना सकते हैं, एंगल के हिसाब से दूर दूर जाएंगे, ऐसे दूर दूर नहीं जाएंगे। जितना बड़ा एंगल बना सकते हैं उतना बड़ा एंगल बनाएंगे। तो बच्चों मैथमेटिक्स के हिसाब से 3 वाले 360/3, 3 वाले सबसे बड़ा एंगल ये बना सकते हैं 120 डिग्री का। सबसे बड़ा एंगल ही बनना चाहिए, क्योंकि छोटे एंगल पे रिपल्शन होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन, छोटे एंगल वाले रिपल्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये शेप होती है 120 डिग्री एंगल के साथ ट्राइगोनल, मतलब एक ट्राइंगल है, उसके सेंटर में बोरान है और कॉर्नर्स पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब ये नहीं चलेगा, ये जो मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया ना, ये 90 डिग्री एंगल है, ये नहीं चलेगा। अब BF3 को ऐसे बनाना है, ऐसे ये इस तरह से। ठीक है जी, शेप भी पता चल रही है और बॉन्ड का एंगल भी पता चल रहा है। अब ये आगे और भी एग्जांपल्स देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला जरूर लिखना। एग्जाम्पल अभी ना भी लिखोगे चलेगा, अभी मैं ये सारे एग्जाम्पल्स फिर से रिपीट करने वाला हूं। एक पूरा टेबल ही बना लेंगे हम, उस टेबल में हम ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, पहले 1-2 एग्जाम्पल्स और अच्छे से देख लो। चलिए जी, देखिए जी बच्चों, अब मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स और रख रहा हूं, बस यहां से ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 3 एग्जाम्पल्स, एक मीथेन, एक अमोनिया, एक वाटर। एक काम करते हैं, अब हम पूरी वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, वो लॉन्ग कट है। अब सीधे शॉर्टकट, भाई 25 दिन का चैप्टर 2 डेज में करना है तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, शॉर्टकट। सेंट्रल एटम पहचानो, मीथेन की बात करते हैं। सेंट्रल एटम पहचानो, सेंट्रल एटम कार्बन है। हाफ ऑफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 पता ही है सबको, प्लस हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A, हाफ ऑफ V 4M, मोनोवेलेंट एटम्स 4, कोई कैटायन एनाइन नहीं है, आंसर आया 4। 4 + 4 8, 8/2 4। ठीक है, 4 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बच्चों मैथमेटिकली 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर शेप। स्क्वायर में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। पहले एंगल आया 180 डिग्री, फिर एंगल आया 120 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री स्क्वायर के लिए। 90 डिग्री स्मॉल एंगल है, जितना स्मॉल एंगल उतनी ज्यादा रिपल्शन। ठीक है, लेकिन 4 वालों के लिए मैथमेटिकली एक और शेप होती है बच्चों, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल 3D शेप होती है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनली, जिसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो बताओ जी 4 के लिए स्क्वायर बनाना सही रहेगा, स्मॉल एंगल 90 डिग्री का, या टेट्राहेड्रॉन बनाना सही रहेगा 109.5 डिग्री? बड़ा एंगल सही रहेगा, क्योंकि थ्योरी का नाम ही यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं।
इसलिए बच्चों 4 वाले के लिए हम स्क्वायर नहीं बनाएंगे। ठीक है, आज के बाद मीथेन को ऐसे 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 ये नहीं बनाना, प्लस 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने बनाना है टेट्राहेड्रल 1 2 3 और एक बैक साइड बॉन्ड, बैक साइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगी, देख लेना बच्चों। जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, मुझे आज तक नहीं समझ आई कैसे स्टार्ट करते हैं। जब तक ये चीजें रिपीट नहीं करोगे, जब तक केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तब तक आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक सेकंड बुक स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये चीजें आनी चाहिए अच्छे से। ये एक बॉन्ड बैक साइड है, एच 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 एच। बॉन्ड एंगल, सारे एंगल, ये बैक साइड है बच्चों, बॉन्ड बैक साइड है। ये एंगल है 109.5 डिग्री, या ऐसे लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। शेप है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल। ऐसा ही इसके लिए करते हैं। जल्दी से बताओ सेंट्रल एटम कौन है? अमोनिया, NH3 है सेंट्रल एटम। ठीक है, हाफ ऑफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट शेल 2 सेकंड शेल 5। ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इसका 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स, एक एक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 3। इसका फिर से आंसर आया 4। 4 के लिए कौन सी शेप बनानी है बच्चों? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 1 2 3, एक बॉन्ड बैक साइड, एक बॉन्ड बैक साइड। ठीक है जी, 4। बच्चों ये देखो H 3 ही है, 4 पोजीशन तो है लेकिन H 3 ही है, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां। तो ये जो ये खाली जगह छूट गई ना बच्चों, यहां होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर। यकीन नहीं आता तो वो लॉन्ग कट करके देख लो, नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन करके देख लो। आउटमोस्ट कन्फिगरेशन आती है 2s2 2px1 2py1 2pz1। 2s2 ये पेयर है और ये अनपेयर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये देखो, ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी यही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वो भी यही है। ठीक है, बस शेप वेस्पर थ्योरी बताएगी, शेप वेस्पर थ्योरी ने बतानी है। ठीक है जी, इस शेप के लिए मैंने ये देखो यहां पे लिखा हुआ है पहले से, अब इसको पढ़ लो आप। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं। ये पेयर इस पेयर के साथ, ये पेयर इस पेयर के साथ, ये पेयर इस पेयर के साथ, ये सारे पेयर्स आपस में रिपल्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। ये होते हैं लोन पेयर, ये जो फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन देने के लिए रखे हैं। बैंक देता है ना लोन, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं इसलिए देता है लोन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, किसी को देने के लिए रखे हुए हैं। कहा जाता है लोन पे जो फ्री बैठे हुए हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं आपस में। पेयर की रिपल्शन तो होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नंबर पे रिपल्शन करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, दूसरे नंबर पे ज्यादा। और बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड का पेयर और ये बॉन्ड का पेयर, ये भी आपस में रिपल्शन करते हैं, ये भी एंगल बड़ा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इनकी रिपल्शन सबसे कम होती है कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करो। इसमें भी आंसर 4 आया था, इसमें भी आंसर 4 आया था। ठीक है, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सिंपल 4 बॉन्ड के पेयर्स हैं। 4 बॉन्ड के पेयर्स नॉर्मल जितनी रिपल्शन करते थे, जितना बड़ा एंगल बनाते थे उतना बना लिया। लेकिन यहां पे एक लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ, ये लोन पेयर इस बॉन्ड के पेयर के साथ बैक साइड से ज्यादा रिपल्शन करेगा। बच्चों ये जितनी ज्यादा रिपल्शन यहां से होगी, ये बॉन्ड पेयर उतने पास पास आ जाएंगे। ये एंगल ना छोटा हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। 4 वाले में, टेट्राहेड्रल वाले में एंगल कितना आता है? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर आने से एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, स्मॉल हो गया एक्चुअली। जितना लोन पेयर यहां से रिपल्शन करेगा उतना बॉन्ड पेयर पास पास आएंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है। 2.5 डिग्री का फर्क पड़ता है। अभी देखो एक बार फिर से, ये देखो वाटर के लिए देखिए, वाटर में देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि सिंगल अकेला है, लार्ज साइज का है। इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर 8 है।
16th ग्रुप का एलिमेंट है 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 2, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 2, कैटायन एनाइन कुछ भी नहीं है, आंसर आया 4। 4 के लिए फिर से बनाओगे टेट्राहेड्रल, फिर से बनाओगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन इस टेट्राहेड्रल में 2 जगह पे H, ठीक है, कहीं 2 जगह पे H और बाकी 2 जगह पे लोन पेयर आएंगे, ठीक है जी। अब 2 लोन पेयर आ गए, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसलिए मैंने ये एग्जांपल सुनी है। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे, ये सबसे ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। ये इधर आ जाता है बैक साइड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, यहां से भी रिपल्शन। जितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज्यादा करेंगे, उतना ये बॉन्ड पेयर और पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है, ठीक है। एग्जांपल्स आप आराम से भी लिख सकते हो। एंगल और छोटा हो गया, 104.5 डिग्री, और 2.5 डिग्री का फर्क पड़ गया, ठीक है। तो यहां से मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, लोन पेयर से शेप चेंज हो जाती है। ये सारी एग्जांपल्स में एक बार फिर से करके बताता हूं, टेंशन ना लेना, सब एग्जांपल्स फिर से, और जितनी शेप्स है ना वो सारी शेप्स में आपको करके बताता हूं, ठीक है। अब आप पहला पॉइंट वो फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ये वाली चीज जरूर लिख लेना, ठीक है। वेस्पेक थ्योरी क्या कहती है वो जरूर लिख लेना। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, आपको वो टेबल बनाना है, ठीक है। आधा टेबल आज बनाएंगे, आधा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, बस हमारी पूरी बॉन्डिंग रिवाइज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर से एग्जांपल करता हूं, देखिए जी बच्चों, ऐसा एक टेबल आपने बनाना है, और जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये टेबल संभाल के रखना है, या अपनी नोटबुक पे या अपने दिमाग में, ठीक है। अगर केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से समझना चाहते हो तो, ठीक है। ऐसा टेबल सब बनाएंगे, आधा हम इसे आज कंप्लीट करेंगे, आधा कल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो एग्जांपल्स मैंने लास्ट में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एग्जांपल एक एक करके यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एग्जांपल एक एक करके यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, आप साथ साथ में लिखते भी जाना, पास करते करते लिखना, ठीक है। चलिए सीरियल नंबर 1 मतलब एग्जांपल नंबर 1, वहां पे एग्जांपल नंबर 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल नंबर 1, BeF2, BeF2। अब वही एग्जांपल जो हमने की हुई है, मैं डायरेक्ट जल्दी से फॉर्मूला लगाऊंगा। सेंट्रल एटम कौन? बेरिलियम, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, V प्लस M माइनस C प्लस से, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, एक एक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन होते हैं, एक एक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 2, आंसर आया 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नेक्स्ट कॉलम है हाइब्रिडेशन, अब इसी में मैं हाइब्रिडेशन भी समझा दूंगा। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक S एक P, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन क्या होती है वगैरह वो 11th के भी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें देख लेना। फिलहाल मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना सिखा पाऊंगा। तो 2 के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन? sp हाइब्रिडेशन, ठीक है जी। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में सबसे बड़ा एंगल बनाते हैं, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, 180 डिग्री का, और ये शेप बनाते हैं लीनियर, इट इज लीनियर शेप, ठीक है। तो ये BeF2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनने वाला है, लीनियर, ऐसा जी लीनियर। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके लोन पेयर को नहीं देखना है हमने, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आप इसको देखो, इसके 2 पेयर्स जो बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल, शेप बना रहे हैं लीनियर, ठीक है जी। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, sp हाइब्रिडेशन। नंबर ऑफ लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं आया बेरिलियम का, 0। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। एक्सपेक्टेड शेप लीनियर, एक्चुअल शेप लीनियर, एग्जांपल आ गई यही BeF2। तो ऐसे ऐसे करके एक एक एग्जांपल में वहां पे लिखते जा रहा हूं, एक्सप्लेन में यहां पे करते जा रहा हूं, ठीक है। आपने भी क्या करना है, एक डबल पेज ले लो, उस पे ये टेबल बनाओ और एग्जांपल अलग से लिखो, वहां तो लिखो ही लिखो, एक्सप्लेन अलग करते रहो। सीरियल नंबर को इसके साथ मैच करते रहना, सीरियल नंबर को इसके साथ मैच करते रहना। अभी मैं वही एग्जांपल्स बता रहा हूं जो अभी अभी हमने की, ठीक है जी। सेकंड देखते जाओ जल्दी से फटाफट। सेकंड
BF3। जल्दी से सेंट्रल एटम बोरान, फॉर्मूला हाफ ऑफ बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवैलेंट एटम्स एक एक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स 3, कोई कैटाइन नहीं कोई एनाइन नहीं, आंसर आया 3। हाइब्रिडाइजेशन आई sp2, एक s 2 p। डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन फिर किसी दिन करेंगे, ठीक है जी। sp2 हाइब्रिडेशन। 3 के लिए अभी भी मैंने आपको बताया, रिवाइंड करके देख सकते हो आप। H3 के लिए शेप बनती है ट्राइगोनल। 3 वाले सबसे बड़ा एंगल बनाते हैं 180 डिग्री, ट्राइगोनल 120 डिग्री का एंगल, 180 नहीं 120, शेप ट्राइगोनल। सीरियल नंबर 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, हाइब्रिडेशन sp2, एक s 2 p 3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बोरान में इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है, 0। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3, एक्सपेक्टेड शेप ट्राइगोनल, एक्चुअल शेप ट्राइगोनल। एग्जाम्पल BF3, एग्जाम्पल BF3। एक्सप्लेन यहां की वहां बस लिख दी एग्जाम्पल, ठीक है। जल्दी से फटाफट बगैर ब्रेक के, बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा नहीं तो, बगैर ब्रेक के। थर्ड एग्जाम्पल मीथेन, मैं वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं अभी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाई। सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स 4, कोई कैटाइन एनाइन नहीं, आंसर आया 4। हाइब्रिडेशन आई sp3, एक s 3 p 4 के लिए हमने स्क्वायर नहीं बनाया, 4 के लिए हमने बनाया टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, एक बॉन्ड बैक साइड, H H H H, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया हमने, ठीक है जी। सीरियल नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, हाइब्रिडेशन 4 के लिए एक s 3 p 4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कोई लोन पेयर नहीं, 0। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4, एक्सपेक्टेड शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, एक्चुअल शेप टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल CH4, उधर भी टेट्राहेड्रल लिखना, खाली ना छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से। एग्जाम्पल नेक्स्ट वाली भी हम कर चुके हैं, फिर से लिख रहा हूं यहां पे। अमोनिया NH3, लॉन्ग कट भी कर सकते हो, शॉर्ट कट भी कर सकते हो। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3, आंसर आया 4। हाइब्रिडेशन sp3। 4 के लिए शेप बनाएंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 3 जगह H, एक जगह लोन पेयर, ये लोन पेयर गड़बड़ करेगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते हैं, लोन पेयर जितनी ज्यादा रिपल्शन करेगा यहां से बॉन्ड पेयर के साथ, जितनी ज्यादा रिपल्शन करेगा बॉन्ड पेयर उतना पास पास आएंगे, एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 107 डिग्री, ठीक है जी। और एक और चीज बता दूं बच्चों, लोन पेयर को शेप में भी नहीं लेना है, बॉन्ड एंगल कम हो गया और शेप में बस अब आपने 3 को ही लेना है। मान लो ये 3 ऐसे लेना, पहले ऐसे दूर दूर थे, थोड़े पास पास आ गए, ऐसे बन गए। लोन पेयर को शेप में नहीं लेना, बनाना टेट्राहेड्रल है, लेकिन इमेजिनिंग 3 को ही करना है। इट इज पैरामिड शेप, पैरामिड, ठीक है। तो ये पैरामिडल शेप है बच्चों, पैरामिडल। ये हो या कोई और एग्जांपल हो, अगर 4 में से एक पे लोन पेयर आ गया ना, शेप चेंज हो जाएगी, लोन पेयर गड़बड़ करेंगे, और जितनी गड़बड़ है वो सारी मैं स्टेबल पे लिख रहा हूं। सीरियल नंबर 4, नंबर ऑफ वैलेंस पेयर्स 4, हाइब्रिडेशन 4 के लिए sp3, लेकिन अब एक लोन पेयर है बच्चों, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स, टोटल 4 ही है, टोटल 4 है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शेप टेट्राहेड्रल नहीं है बच्चों, एक्चुअली शेप है पैरामिडल, पैरामिड शेप है, पैरामिडल। एग्जाम्पल अमोनिया NH3, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल पहले भी एक्सप्लेन की, एक बार फिर से कर रहा हूं। एंड लास्ट, बस आज यहीं तक रखेंगे, लास्ट 5th वाटर H2O, अभी भी एक्सप्लेन की, एक बार फिर से कर रहा हूं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम्स 2, आंसर फिर से आया 4। फिर से हाइब्रिडेशन 4 के लिए sp3, फिर से शेप टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में 2 जगह H, 2 जगह लोन पेयर,
दो दो लोन पेयर, दो दो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन, जितनी लोन पे ज्यादा रिपल्शन उतना बॉन्ड पेयर पास पास आएंगे। इसमें एंगल और छोटा हो जाता है, अभी बताया 104.5 डिग्री, और ये दो, बस ये दो ऐसे रहेंगे। अब लोन पेयर को नहीं देखना शेप में, सिर्फ बॉन्ड्स को देखना है शेप में, ये वी शेप, ठीक है, वी शेप। सीरियल नंबर 5, नंबर ऑफ वैलेंस पेयर्स 4, हाइब्रिडेशन sp3, लेकिन दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 4 ही हैं, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर। एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 के लिए टेट्राहेड्रल, लेकिन बच्चों शेप है वी और बेंट शेप, वी आर बेंट शेप। फॉर एग्जांपल वाटर, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो सारी एग्जांपल्स करेंगे ना, 11th की भी करेंगे, 12th की तो करनी है, पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर 8 मार्क्स का यूनिट है तो 4 to 5 मार्क्स के बॉन्डिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे H2O, NH3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लास्ट वाला मैंने थोड़ा तेजी से बताया क्योंकि हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके थे, बाकी इस टेबल को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।